नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस दिव्य अनंत भगवान की कथा श्रवण में। आप सभी भक्त को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन हम विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं और 14 गांठों वाला पवित्र धागा बांधते हैं। गणेश उत्सव का समापन भी इसी दिन होता है। इस व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत से जुड़ी पावन कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी धार्मिक व्रत कथा की वीडियो आप तक पहुंच सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से कराया था। यज्ञ के मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इसी के चलते दुर्योधन एक स्थल को देखकर जलकुंड में गिर गया। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उनका उपहास करते हुए बोली कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। द्रौपदी के इस कटु वचन को सुनकर दुर्योधन बहुत आहत हो गया और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को दुध क्रीड़ा करने के लिए बुलाया। वहां छल से जीत हासिल करके पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते समय उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। फिर एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना सब हाल विस्तार से बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग दिखाने के लिए कहा। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने व्रत के बारे में बताया कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी वापस मिल सकता है। वार्तालाप करने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। एक समय सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुमंत था। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने सुशीला रखा था। ब्राह्मण सुमंत की पत्नी दीक्षा की मृत्यु के बाद उन्होंने पुत्री की देखभाल के लिए पुनर्विवाह किया, लेकिन सौतेली माता कर्कशा से सुशीला को बहुत दुख सहन करना पड़ा। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसका विवाह एक ऋषि पुत्र कौंडिन्य से हुआ। विवाह के बाद सुशीला अपने पति कौंडिन्य ऋषि के साथ आश्रम जा रही थी। आश्रम जाते समय वे एक नदी तट पर रुके। वहां सुशीला ने कई महिलाओं को अनंत सूत्र धारण करते हुए देखा और उनसे व्रत का महत्व पूछा। वहां की महिलाओं ने बताया कि 14 गांठों वाले धागे को विधि पूर्वक बांधना चाहिए और भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। सुशीला को भी यह व्रत बहुत अच्छा लगा। उसने विधि पूर्वक पूजा करके 14 गांठों वाला धागा अपने हाथ में बांध लिया। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में डोरे बंधे देखा तो उसके बारे में पूछने लगे। तब सुशीला ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन कौंडिन्य ऋषि को सुशीला की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और क्रोध में आकर सुशीला के हाथ में बंधे डोर को भी आग में जला दिया। उस दिन के बाद से उनके घर में विपत्तियां आने लगी और धन संपत्ति नष्ट हो गई। उनके कष्ट और बढ़ते चले गए। अंत में कौंडिन्य ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह अपनी पत्नी सुशीला के साथ जंगल की ओर निकल पड़े और कठोर तपस्या करने लगे। बहुत समय के बाद भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। अनंत भगवान ने कहा कि हे कौंडिन्य, तुमने जो अनंत सूत्र का अपमान किया था उसी के कारण तुम्हें ये कष्ट भोगने पड़े, लेकिन अब तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ और अब तुम अपने आश्रम में वापस जाओ और विधि विधान से इस अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन करो।
ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और उनका राज्य भी उनको वापस मिल गया। इस प्रकार अनंत भगवान के प्रभाव के कारण सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी की पावन कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही अनेक पावन कथा और कहानी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अनंत भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। मिलते हैं ऐसे ही अगली पावन कथा के साथ। धन्यवाद।